दोस्तों स्वागत है आपका हमारे टीटीसी न्यूज़ चैनल पर और मैं हूं अज्जू और मैं दिखा रहा हूं अपनी न्यूज़ चैनल की दोस्तों खबरें। दोस्तों आज मैं मिलवाने वाला हूं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही युवा कार्यकर्ता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मोनू भाई। हम मिलवाने वाले हैं और आज पूछेंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की ऐसी कमी कहाँ रही कि जो पूरे प्रदेश में एक भी सीट नहीं निकाल पाई। आज हम मिलवाने वाले हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए लास्ट तक। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके टीटीसी न्यूज़ चैनल का। गनी भाई, सबसे पहले तो आपसे टॉपिक सिर्फ 4-5 ही रहेंगे और आप इतने अच्छे कार्यकर्ता भी हो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के, आखिर कमी कहाँ रही कि एक भी सीट यूपी के अंदर नहीं निकल पाई? ऐसा क्यों रहा? देखिए ऐसा इसलिए रहा है कि कमी तो कहीं नहीं रही और हमारे जो कायद हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी में बहुत मतलब तन मन धन के साथ जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ा। और ऐसा नहीं है कि मतलब वो एक अलग बात है कि उनकी कोई सीट नहीं निकली और जिस मतलब जो उनका मकसद था वे अपने मकसद में कामयाब हुए। और ये ठीक है मैं कोई सीट नहीं जीत पाए लेकिन लोगों का दिल में जीत कर गए हैं। मकसद कैसा पूरा हुआ? 0.47% वोट मिल पाया, एक में से 0.47। कैसा मकसद हुआ? मुस्लिम ने तो वोट ही नहीं दिया, ना अदर ने दिया किसी ने, फिर कैसा मकसद पूरा हुआ? देखिए उसकी वजह ये रही कि इस बार मतलब लोग हमारी रैलियों में भीड़ तो बहुत दिखा रहे थे और असद साहब को सुनने के लिए लोग आ भी बहुत रहे थे, लेकिन हुआ ये कि एक मतलब आवाम में जो मैसेज चल रहा था कि इस बार अखिलेश सरकार पूर्ण बहुमत के साथ अखिलेश सरकार आ रही है, तो हमारे जो मुसलमान भाई थे वो हमारी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और बस उनका यही मकसद था कि इस बार हम किसी की कोई बात नहीं सुनने के, इस बार तो अखिलेश को जो है मुख्यमंत्री बना के ही मतलब पानी पिएंगे। जी। अच्छा, फ्यूचर का क्या प्लान है? अभी चुनाव हो गया, इलेक्शन भी हो गए और 24 तारीख में मुख्यमंत्री शपथ भी लेने वाले हैं। अब आगे फ्यूचर में क्या है? क्या दलित मुस्लिम गठजोड़ लेकर आएंगे? अभी ऑप्शन 2 है, ज़्यादा जनता कह रही कि दलित और मुस्लिम जो गठजोड़ है वो यूपी के अंदर अब की बार देखने को मिलेगा 2024 के अंदर। देखिए अगला तो प्लान वैसे तो जो है मतलब हमारे जो लीडर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब मतलब वो ही तय करेंगे, उन्हीं के हिसाब से जो है पार्टी काम करेगी, कार्यकर्ता काम करेगा। लेकिन इस बार जो है हम और मेहनत करेंगे और इस बार हमारा विचार ये है कि हम अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जो है लोकसभा के जो कैंपेन है उनमें लेकर के आएंगे और हमें लगता है कि जो है रिजल्ट अच्छा ही होने वाला है इस बार, क्योंकि लोग देख चुके तमाम जितने भी ये सेकुलर पार्टियां हैं। हमने कहा था और आज भी कह रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, असद साहब आए और आप इनका साथ देने से मतलब मना कर रहे हैं तो आप करो सपोर्ट, अखिलेश को देख लो, एक बार और देख लो। और उन्होंने देख लिया, तो जब सब कुछ इनके सामने है और फिर भी जो है मतलब ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई बीजेपी को हराना इतना आसान काम नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप क्यों बीजेपी को हराने की ठेकेदारी अपने सिर पे लेके घूम रहे हो? मैं तो असदुद्दीन ओवैसी तो कह रहे थे कि मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ, लेकिन नहीं चला। जी मैं भी यही कहना चाह रहा कि मतलब ऐसा है कि जो मतलब मुसलमान उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान जो है इतने दिन से बीजेपी को हराने की मतलब जो है ठेकेदारी लेके अपने सिर पे घूम रहा है, ये बीजेपी को नहीं हरा सकता। बीजेपी ने साफ बोला है कि हमें मुसलमान की वोट नहीं चाहिए, और वो करके भी दिखा दिया। उनके एक विधायक ने ये बात बोली है, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको। और फिर भी ये बीजेपी को हराने की मतलब कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के मतलब बीजेपी को नहीं हरा सकते, ना बीजेपी का ये कुछ वो कर सकते। हाँ इनके पास एक ही मतलब वो है, एक ही इनके पास मतलब काम है कि ये अपने नुमाइंदे कामयाब करो, विधानसभा में भेजो और जो अपने मामलात हैं उन्हें उनके सामने रखो, जैसे स्कूल का, कॉलेज का, सड़क का, बिजली का, शिक्षा का, अस्पताल है, ये अपने काम करवाओ। लेकिन अगर ये सोचें कि हम बीजेपी को हरा देंगे तो ये तो इम्पॉसिबल है। अच्छा, बीजेपी ने इतनी सीटें निकाली यूपी के अंदर, वो कौन से मुद्दे पे निकली और कैसे निकली? कह रहे थे कि बीजेपी के एजेंट के रूम में काम कर रहे हैं यूपी के अंदर,
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन फिर भी नहीं चल पाया उनका सिक्का, मुस्लिमों ने वोट ही नहीं दी, 95% अखिलेश यादव को वोट दी। देखिए ओवैसी को तो खाली बदनाम किया जाता है। अगर ओवैसी जो है मतलब अखिलेश ओवैसी की वजह से हारे हैं, तो अभी सहारनपुर की जो देहात सीट है आसू मलिक जीतते हैं और काफ़ी वोटों से जीतते हैं, तो फिर तो आसू मलिक हारने चाहिए थे ना, क्योंकि उस सीट पे तो जो है हमारे जो कैंडिडेट थे। तो फिर कैसे ये मतलब ये बात कहाँ तक सही है कि जी ओवैसी तो जो है वोट कटवा है और ओवैसी की वजह से जो है अखिलेश हार गए। वोट कटवा तो इसलिए कह रहे हैं कि नकुड़ विधानसभा में 3600 3500 3600 वोट लेगी रिजवाना, और समाजवादी का जो कैंडिडेट था डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, वो सिर्फ 350 वोट से हार रहा। कैसे नहीं कहोगे वोट कटवा? जी मेरी बात सुनो, क्या इस पे जो है इस सीट पे जो हमारी नकुड़ विधानसभा सीट है, क्या इस पे मतलब डॉक्टर धर्म सिंह सैनी या मुकेश चौधरी थे, या फिर मतलब रिजवाना MIM की जो कैंडिडेट है, जो और कैंडिडेट हैं जैसे कांग्रेस की जब कोई हवा ही नहीं थी, ठीक है, उस पर भी तो वोट गया। कारण वो भी तो हो सकता है ना हारने का धर्म सिंह को। फिर और निर्दलीय भी हैं, और ये जो है बहुजन समाज पार्टी ये भी थी, लेकिन कारण सिर्फ ओवैसी, मतलब ब्लेम सिर्फ ओवैसी को ही किया जाएगा। भाई जो पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए आई है और वो खुल के ये बोल रही कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, अगर कोई बात छिपी हुई है और अचानक से कि भाई आपने हमें बताया तो था नहीं कि आप इलेक्शन लड़ोगे, और अब आप इलेक्शन लड़ रहे तो हमारी तो वोट कट जाएगी। हम तो पहले ही अलग ऐलान आए हैं कि हम उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पे लड़ने के लिए आ रहे हैं और लड़ेंगे। और उससे पहले हमने गठबंधन की बात करी, गठबंधन से साफ अखिलेश जी उन्होंने जो है साफ मना करा कि हम जो है MIM से गठबंधन नहीं करेंगे। और जब वो गठबंधन नहीं कर रहे हैं और हम खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो फिर इसमें जो है मतलब ये रोना धोना क्यों कि ओवैसी ने हमें हरा दी, ओवैसी ने हमारी वोट काट दी। भाई ये चीज़ तो आप पहले देखो ना, अगर आप राजनीति में हो तो आपको इतनी समझ नहीं है। जब आप और लोगों को मतलब गठबंधन में ले रहे हो, तो फिर ओवैसी को अगर नहीं लेंगे और ये अगर खुद लड़ेंगे तो क्या होगा? आप मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है, क्या होगा? तो ये तो पहले देखनी थी। आपको सबसे पहले दीवानगी कहाँ से मतलब इसमें पार्टी में कब से शुरुआत की आपने? कैसे अच्छी लगी हो, क्यों लगी यार? देखिए सबसे शुरू में कहाँ से जुड़े थे पार्टी से? देखिए ऐसा है कि पहले आज से कुछ दिन पहले मतलब लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स में। जब से लोगों के हाथ में मोबाइल आए, तब से मतलब लोग बहुत दिलचस्पी लेने लगे। और जो नरेंद्र मोदी जी हैं भारत के प्रधानमंत्री, इस चीज़ का भी उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ मोबाइल का। जी, तो जब मोबाइल लोगों के हाथ में आया और लोग जो है मोबाइल से जुड़े, तो उन्हें देश विदेश की आस पड़ोस की तमाम खबरें मतलब उनको मिलने लगी। तो उनको सब कुछ पता लगने लगा कि कौन अभी भारत का प्राइम मिनिस्टर है, कौन मुख्यमंत्री है, कौन गृह मंत्री है। हाँ, तो लोग जो है फिर इसमें दिलचस्पी लेने लगे। तो हमारा भी मतलब ध्यान इस ओर केंद्रित हुआ। तो हमने जो देखा कि भाई क्या चल रहा है देश में, क्या चल रहा है, तो हमने जो दिमाग लगाया, क्योंकि मेरा जो अपनी सोच है ना, मेरा जो अपना मानना है वो ये है कि कोई भी काम करो सोच समझ के करो, दिलो दिमाग से पहले उस चीज़ को परखो। भीड़ चाल ना चलो कि जहाँ सारी दुनिया जा रही है उधर ही चल पड़ो। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ कुछ भीड़ चल रही है कि वो सही जगह चल रही है। आज के टाइम में कहते हैं कि चलती में ज़्यादा लोग बैठते हैं। देखिए मैं अब जो कोई क्या कह रहा है वो तो एक अलग बात है। मैंने जो है जब सारे पॉलिटिशियन पर नज़र मारी और मैंने देखा, फिर उनके बारे में मैंने कुछ पढ़ा कि कौन कहाँ से कैसे राजनीति में आया है, क्या क्या किया है आवाम के लिए। तो असदुद्दीन ओवैसी जो है तमाम जितने भी राजनीतिज्ञ हैं भारत में, वे मेरी नज़र में मतलब पहले नंबर पर आए। अच्छा। हाँ, अभी अगर मैं उनकी पढ़ाई लिखाई देखता हूँ तो मैं पढ़े लिखे बहुत हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आज तक कोई भी मैंने उनके बारे में ऐसी कोई स्पीच या कोई वीडियो उनकी जो लोकसभा जहाँ से वे जीत के आते हैं कि कोई मतलब आदमी उनका विरोध करता हुआ हो,
पूरी लोकसभा के अंदर पूरे लोग, ये असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जी। कोई एक चीज़ अगर कोई मुझे दिखा दे एक, तो मैं जो उनका विरोध कर तो मैं उनके बारे में कुछ मतलब, लेकिन उनकी लोकसभा में विरोध नहीं हो रहा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर तो विरोध हो रहा है, विपक्ष कर रहे हैं। हाँ, ये सवाल आपने बहुत बढ़िया किया। ठीक है, ये बड़े आदमी की मिसाल भी है जी कि हक और सच बात ऐसी लगती है जैसे आँख में जो है ना, मतलब ये उंगली डाल दी हो, ऐसे लगती है। ये विरोध अलग है, और जो विरोध मैं आपको मतलब समझाना चाह रहा ना, संसदीय क्षेत्र मतलब जैसे क्राइम एक विरोध करना, विरोध मतलब ऐसा है कि मैं आपको वोट करूं ना करूं, आप मुझे पसंद हैं नहीं है, ये तो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक क्राइम में जो लिफ्ट मामला हो, करीब करीब मतलब सभी पे मैं भी देख रहा हूँ, हैं कुछ जेल में हैं, कुछ जेल के बाहर हैं, लोग बोलते हैं कि हाँ ये बलात्कारी है, इसने ज़मीन हमारी दबा ली, इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। असदुद्दीन ओवैसी का मतलब कोई भी आज तक ऐसा बंदा नहीं नज़र आया जिसने ये कहा हो कि हाँ इसने ये इसका किसी मर्डर में हाथ है, या इसने किसी की ज़मीन दबाई है, या इसने मतलब कोई चोरी की है, या किसी को नाहक सताया है, या जलील करा है, या कुछ भी करा। एक भी आज तक ऐसा आदमी नहीं। जब इतनी अच्छाई असदुद्दीन ओवैसी में है, तो फिर लोग पसंद क्यों नहीं कर रहे, ये बताओ। अच्छा, लोग पसंद इसलिए नहीं कर रहे कि लोग जो है ना, लोगों के दिमाग में मतलब एक ऐसा चश्मा चढ़ गया कि अकेला असदुद्दीन ओवैसी जी क्या कर सकता है, कि क्या कर सकता है एक अकेला आदमी। वो है ना किस तरह कहते हैं कि मैं अकेला चला था, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता चला गया, और यही होगा। नहीं, जनता तो कहते हैं कि मोमडन लोग कहते हैं बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी। मतलब एक ऐसे इंसान पे मतलब ये जो है इतना बड़ा आरोप लगा रहे। अरे ठीक है, अगर आपको वोट नहीं देनी जी तो ना दो, वो एक अलग चीज़ है। हैदराबाद से यहाँ क्या लेने आए यूपी के अंदर? हैदराबाद से वो आए नहीं, वो बुलाए गए, लाए गए, खुद लोग लाए, यहीं उत्तर प्रदेश के लोग लाए। फिर उत्तर प्रदेश के जब लोग लाए, लेकिन वोट क्यों नहीं दी? फिर वोट इसलिए नहीं दी ना कि इन्होंने तो नेता जो है ना अखिलेश को मान रखा ना, फिर कि हम मतलब अखिलेश को मुख्यमंत्री बनावेंगे। तो इनकी एक जिद थी, जो ऐसी जिद थी मतलब जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, बेकार की जिद। और हमने कहा, चीख चीख के कहा, चिल्ला चिल्ला कहा, और ये उल्टा है, मैं बोलते हैं कि वोट खराब कर रहे हो। अब इन्होंने जो वोट आबाद करी है, अब देख लो। अभी हिजाब का मामला था जो कर्नाटक मतलब हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, एक उसी बंदे ने जो है आवाज़ उठाई, उसी ने कहा कि भाई हमारी मतलब माँ बहनों के ऊपर से आप मतलब चादर तारने वाला काम कर रहे हैं। मतलब जो औरत वो चाहे किसी भी जाति धर्म की है, जो पर्दे में रहना चाह रही है, अपने आप को वो पर्दे में रखना चाह रही, ताकि जो लफंगे लोग हैं जिनकी नीयत गलत है, वो जो है मतलब औरतों पर नज़र गंदी डालते हैं, उनसे बचने के लिए अगर कोई मतलब निकाब में या उसमें हिजाब में रहना चाह रही है, तो उसमें मतलब प्रॉब्लम क्या है? कहाँ है वे जो जीतते हैं? कहाँ है वे 36 विधायक? किसी एक का भी अगर मतलब कोई बयान आया हो हैं? इसलिए हम कह रहे थे कि भाई ऐसा है, सरकार बीजेपी की ही आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी सरकार इतनी मतलब वो नहीं है जितना इन्होंने अफवाह बना रखा, बीजेपी। ये भी बीजेपी के ही नहीं 5 साल हुए हैं, बीजेपी ने ही 5 साल राज करा है। तो ये थे मोनू भाई, उस्मान भाई उर्फ गनी है इनका नाम भाई। तो इन्होंने अपनी बेबाक अंदाज में अपनी स्पीच दी और कहा कि अगर बीजेपी के एजेंट असदुद्दीन ओवैसी होते तो यहाँ पे यूपी के अंदर नहीं आते, और खाना काबा पे कसम खा के बोला कि मैं बीजेपी का एजेंट नहीं हूँ। दोस्तों, मोनू भाई कह रहे कि मेरे को दुख होता है अपनी आवाम को समझाने का, और इतना दुख होता है कि उसको बीजेपी का एजेंट बोल देते हैं। जो आपके लिए आ रहा है उसको बीजेपी का एजेंट बोल देते हैं। दोस्तों, मैं देता रहूँगा इसी तरह की आपको न्यूज़ अपने TTC न्यूज़ चैनल के माध्यम से, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ अच्चू।